स्टीव हार्वे ये अमेरिका का एक होस्ट है। इस पास्टर का नाम है निक। ये पास्टर अमेरिका में पैदा हुआ और जब ये पैदा हुआ ना इसके टांगे थी ना इसके बाजू थे। इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? अमेरिका का वेरी फेमस बॉडी बिल्डर, इसका नाम है अर्नोल्ड। लोयन मेसी, अर्जेंटीना का बेस्ट चैंपियन है ये अमेरिका का एक फुटबॉल प्लेयर है। और आप इसकी गाल पर देखो, ये बिना क्रॉस बनाए खेलता ही नहीं। कुवैत का राजा है, अमीर प्रिंस, कुवैत का प्रिंस। और कुवैत कंट्री बहुत अमीर है, दुबई की तरह। हम वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 15 अध्याय, उसके 1 वचन से। द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 to 8। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 15 अध्याय में क्या कहा है? कान खुलकर सुन लेना, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जोर से बोलो हालेलुया। वहां पर लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो वे अपने आप में फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम मुझ में यदि ना बने रहे तो फल नहीं ला सकते। 5 में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और उसमें मैं बना रहता हूं वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह उस डाली के समान है जो फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। बोलो आमीन। क्या पावरफुल वचन है, बोलो हालेलुया। इस वचन से बढ़कर और कुछ नहीं। जोर से बोलो हालेलुया। यह वचन एक मुर्दे में जान डालने वाला है, बोलो हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूं। आपको यह समझना होगा कि इस्राएल देश में अंगूरों की फसल बहुत होती है। इस्राएल देश में दाखरस निकाला जाता है। इस्राएल पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में पानी की बहुत किल्लत होती है। पानी की समस्या की वजह से लोग वहां पर ज्यादा दाखरस का इस्तेमाल करते हैं, अंगूरों के रस का इस्तेमाल करते हैं। आपको बाइबल में पता होना चाहिए, अंगूरों की दाख की बारी के बहुत सारे उदाहरण दिए गए। यीशु मसीह ने अपना आखिरी भोज जब चेलों के साथ किया तो उसने भी दाखरस का इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु ने दाखरस के बारे में बहुत सारे उदाहरण दिए। सो समय की लियाकत को समझते हुए, परिस्थिति को समझते हुए, इलाके की अवस्था को समझते हुए यीशु मसीह ने दाखरस और किसान का उदाहरण वचन इस्तेमाल किया उसके चेलों के लिए, उसकी कलीसिया के लिए। हालेलुया बोलेंगे जोर से। यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। प्रभु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं। तुम जितने भी कलीसिया के लोग हो, तुम अंगूर हो, तुम एक फ्रूट हो, एक फल हो, और वो फल यीशु के साथ जुड़ा हुआ है। और यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं। एक बेल होती है, अंगूर की बेल कितने लोगों ने देखी है? अंगूर की बेल, आपको पता, जो अंगूर की बेल होती है वो पेड़ नहीं होता है, वो बेल होती है। और यीशु ने कहा, वो बेल मैं हूं, वो बेल मैं हूं। तुम अंगूर हो, तुम उस बेल के साथ जुड़े हुए हो, और बेल को जिसे तुम पहन चुके हैं, जिसे तुम अपना चुके हो, वो सच्ची बेल मैं हूं। मैं डुप्लीकेट नहीं हूं। बीज कई तरह का होता है। गेहूं का बीज लेकर आओ, कई तरह का होता है। धान का बीज लेकर आओ, कई तरह का होता है।
नकली बीज भी मिलता है, असली बीज भी मिलता है, लेकिन यीशु ने कहा मैं रियल सीड हूं, मैं असल बीज हूं। और आज तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि तुम असल बीज के साथ जुड़े हुए हो। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। यीशु ने कहा मैं सच्चा हूं, मैं सच्ची दाखलता हूं, मेरा पिता किसान है, वो किसान मेरा पिता है। और जब अच्छा किसान होता है, बेल कभी अनफ्रूटफुल नहीं होती, वो हमेशा फल लाती है। हालेलुया बोलेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, आप फल लाने के लिए जा रहे हो, आप फल लाने के लिए जा रहे हो। जो भी फल आपको चाहिए आप लाने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने कहा मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है वे फलती है। प्रभु कहता जो डाली मुझ में है वो फलती है। इस बहन को देखो, सिस्टर खड़े हो जाओ, ये बहन को देखो, इस बहन को अगर 20 साल हो गए प्रभु में, तो ये एक अंगूर का फल है और ये यीशु में बनी हुई है। और किसानी करने वाला मैं हूं, मैं किसानी कर रहा हूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं लोगों के लिए फास्टिंग रख रहा हूं, मैं लोगों के जीवन को बचा रहा हूं। और आज परमेश्वर ने इस फल को बनाए रखा हुआ है। जोर से बोलो हालेलुया। सुनो, शैतान आएगा, शैतान फल भी तोड़ देगा और जड़ भी तोड़ देगा, लेकिन यीशु मसीह जड़ का ध्यान रखता है और फल को ध्यान से तोड़ता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? ये बहन जब प्रभु में आए, इनके पास झोंपड़ी थी, इनके पास बच्चों की आशीष नहीं थी। प्रभु ने आज 2 मंजिल का घर दिया है, प्रभु ने आज 3 बच्चों की आशीष दी है, परमेश्वर ने अच्छा बिजनेस दिया है। बैठ जाओ, जो डाली प्रभु कहता मुझ में बनी रहेगी वे फल लेकर आएगी। आज कितने लोग फल लाना चाहते हैं? कुछ लोग कहते हैं आज ही बीज बो दो, कल मैं फसल काटना चाहता हूं। परमेश्वर ये नहीं कहता धान के समय में तुम्हें गेहूं मिलेगा और गेहूं के समय में तुम्हें धान मिलेगा। परमेश्वर सिस्टम से काम करने वाला खुदा है। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप फल लाना चाहते हो तो आपको प्रभु में बने रहना होगा, आपको प्रभु में बने रहकर सारे काम करने होंगे। आपके फल लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। आज जितने लोग फल रहते हैं, मैं प्रोफेसी करता हूं आपके लिए, परमेश्वर आपको फलवंत करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो कहता है वह फलती है, वह उसे काट डालता है, वह उसे छांटता है। जब आप प्रभु में होंगे तो प्रभु आपको छांटता है। कितने लोगों ने बड़े बड़े पेड़ देखे हैं? आप नहर के ऊपर चले जाओ, आपको बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे। आज लोग फलवंत होना चाहते हैं लेकिन छटना नहीं चाहते हैं। मालिक चाहता है उसका पेड़ बढ़े, लेकिन मैं उसको छांटूं, क्योंकि जब पेड़ इधर उधर बढ़ता है तो वो ऊंचाई में नहीं बढ़ता है, इसलिए वो उसको छांटता है, फालतू टहनियां काटता है। वो फालतू टहनियां आपका डिप्रेशन है, वो फालतू टहनियां आपकी टेंशन है, वो फालतू टहनियां आपका पाप है, वो फालतू टहनियां आपका अविश्वास है, वो फालतू टहनी चुगली निंदा है, वो फालतू टहनियां आपकी मूर्खता है। और परमेश्वर कहता है ये पेड़ के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि पेड़ का फल खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इसे प्यार करता हूं, मैं इसे छांटूंगा। परमेश्वर कहता है जिसे मैं प्यार करता हूं उसे मैं डांटता हूं। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर जिसे प्यार करता है परमेश्वर उसे डांटता है। जिस बच्चे को माँ बाप प्यार करते हैं, माँ बाप उस बच्चे को डांटता है। और जो बच्चा डांट खाता है वो बच्चा एक दिन IPS ऑफिसर बनता है, IAS ऑफिसर बनता है, वो बच्चा अपनी लाइफ में कुछ बन जाता है। और जो बच्चा डांट नहीं सह सकता वो बच्चा सारी जिंदगी स्ट्रगल करता है, सारी लाइफ वो स्ट्रगल करता है। परमेश्वर चाहता है आप फलवंत हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो कहता जो डाली मुझ में होगी मैं उसे छांटूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप प्रभु में बने हुए हो? आप प्रभु में बने हुए कितने विश्वास करते हैं? अगर आप प्रभु में बने हो, याद रखो आपको वो छांटेगा भी। और जब वो छांटेगा, जब वो डांटेगा, जब वो आप पर लाठी चलाएगा तो गुस्सा नहीं करना है। दर्द होता है, मेरे को भी दर्द हुआ, मैंने भी बहुत सारी इंसल्ट फेस की अपनी लाइफ में, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज किया, बहुत सारे लोग चर्च छोड़कर भाग गए, बहुत सारे लोगों ने कहा यह चर्च बंद हो जाएगा। आपको बता दूं यह चर्च पहले 3, 4, 5 बार बंद हो चुका है। चर्च में सिर्फ 10 लोग रह गए थे, 50 लोग रह गए थे। कुछ धोखेबाज, कुछ लुमड़ियां चर्च में आई और लोगों को बहकाकर भगा कर ले गई। लेकिन मेरा भरोसा सर्वशक्तिमान प्रभु पर है। मैं विश्वास करता हूं अगर चर्च में 10 लोग जाते हैं,
मैं विश्वास करता हूं मेरे फास्टिंग करने से, मेरी वफादारी से 10 भागेंगे, 100 और आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले आमीन। इसलिए ट्रस्ट प्रभु पर रखो, ट्रस्ट प्रभु पर रखो। आपका भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। आप किसी झूठी दाखलता के साथ नहीं जुड़े, आप सच्ची दाखलता के साथ जुड़े हैं। आप उसके साथ जुड़े जो कहता है मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं आदि और अंत हूं। देख मैं मर गया था, अब मैं जुगों जुगों तक जीवित हूं और मैं फिर आने वाला हूं। जोर से बोलो हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं आऊंगा, अब मैं प्रेम के साथ नहीं, अब मैं कोड़े के साथ आऊंगा। प्रेरित पौलुस कहता है मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, मैंने तुम्हें गले से लगाया, मैंने तुम्हारी पर्सनल मीटिंग्स लगाई, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहम के साथ नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ कोड़े के साथ आने वाला हूं। आपको बता दूं, ये कोड़े आपकी सफलता है, ये कोड़े आपकी चंगाई है, ये कोड़े आपकी हीलिंग है, क्योंकि यीशु ने कहा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। जोर से बोलो हालेलुया। वो कहता जिसे मैं प्यार करता हूं, जो मुझ में फलना चाहता है, मैं उसे छांटता हूं। इसलिए तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुम्हें कहा, तुम शुद्ध हो गए हो, तुम मुझ में बने रहो। 5 वचन में वो कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर, अपार्ट फ्रॉम मी यू कांट डू नथिंग। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु कहते हैं तुम लखपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, लेकिन दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, तुम्हें बीमारियां लग जाएगी। करोड़ों रुपए होने के बाद भी तुम्हारा पैसा हॉस्पिटलों में जाएगा, लाखों रुपए होने के बाद भी तुम अशांत रहोगे, तुम्हारे बच्चे गलत जगह पर भटक जाएंगे, चिट्टा पीने लगेंगे, नशा करने लगेंगे, व्यभिचार करने लगेंगे, पुलिस स्टेशनों में फंसे रहेंगे। मुझसे अलग होकर तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो आत्मिक चीजें मुझ में रहकर तुम कर सकते हो, वो मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता है। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आज कभी कभी हमारे मन में विचार आ जाता है मैं प्रभु से अलग होकर बहुत कुछ कर सकता हूं। यह गलत फहमी है आपकी। आप प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो मेरे प्रियो। प्रभु आपको आशीष देने वाला है, प्रभु आपके वंश को आशीष देने वाला है, प्रभु आपके घराने को आशीष देने वाला है, प्रभु आपकी आत्मा को बचाने वाला है, प्रभु आपको अपने लहू से धोने वाला है, प्रभु आपको आपके श्रापों से तोड़ने वाला है, प्रभु आपको आपकी लानतों से छुड़ाने वाला है। इसलिए प्रभु के साथ रहकर ही आप ब्लेस हो सकते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। बड़ा तो खुदा ब्लेस करेगा। प्रभु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। एक पास्टर इंग्लैंड चला गया, उसका वीजा लगा। जब वो इंग्लैंड चला गया, परमेश्वर ने उसको इंग्लैंड में भेजा कि वो प्रभु का प्रचार करे। लेकिन जब उसको वहां पर पाउंड दिखने लगे तो परमेश्वर का प्रचार करना छोड़ चुका और रानी के महल में जाकर रानी की सेवा करने लगा। उसने रानी के वहां नौकरी कर ली, कपड़े धोने लगा, उसका फ्लोर साफ करने लगा। एक दिन रानी को पता चला कि ये पास्टर है और ये परमेश्वर की सेवा छोड़कर मेरी सेवा करने के लिए आया है। रानी ने उसको किक मार मार के अपने महल से बाहर भगा दिया। उसने बोला तू सर्वशक्तिमान की सेवा छोड़कर मेरी सेवा करने के लिए आया है, निकल जा मेरे महल से बाहर, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु में बने रहेंगे, परमेश्वर आपको सम्मान देगा, प्रभु आपको इज्जत देगा, प्रभु आपके दुश्मनों को भी चेंज करेगा और परमेश्वर आपके लिए आशीषों की नदियां बहा देगा। आज आप जो कुछ भी हो, आप प्रभु की वजह से है, बोलो आमीन। आज आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप खुदा की वजह से कर रहे हो, बोलो हालेलुया। इसलिए कभी भी शैतान के विचार को अपने मन में ना आने दो, कभी भी शैतान की बातों को अपने मन में ना आने दो। तुम एक बड़े काम के लिए चुने गए हो, तुम एक बड़े मकसद के लिए चुने गए हो। परमेश्वर ने तुम्हें एक चिन्ह ठहराकर, एक वंश ठहराकर चुना है। परमेश्वर ने तुम्हें पद्धारी याजकों की मंडली, पवित्र कौम बनाकर चुना है। तुम परमेश्वर की खास निज प्रजा हो। इसलिए कभी शैतान को मौका मत देना, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे लिए बड़ी आशीष रखी है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन।
मुझे जॉब मिल गई, अब मुझे प्रभु की जरूरत नहीं। मुझे वीजा मिल गया, अब मुझे प्रभु की जरूरत नहीं। मेरे काम बन गए, अब मुझे प्रभु की जरूरत नहीं। ये गलतफहमियां हैं, ये शैतान की ओर से विचार है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा, जब आप पढ़ते हो मत्ती उसका 27 अध्याय उसके 3 वचन से लेकर उसके 10 वचन तक लिखा है। मत्ती उसका 27 अध्याय उसके 3 वचन से लेकर उसके 10 वचन तक लिखा है। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताता है, और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों के पास वापस लेकर आता है। फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाया और पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर उन्हें भंडार में रखना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह लहू का दाम था। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। कितने लोग जानते उसके बारे में? यहूदा इस्करियोती के बारे में, जो यीशु मसीह का 12वां चेला था, क्योंकि वो डाकुओं की मंडली से निकला था। वो डाकुओं की मंडली से निकलकर प्रभु का चेला बना था। प्रभु ने उसे भयानक पाप से निकाला था और वो प्रभु के साथ रहने लगा, लेकिन उसका जीवन नहीं बदला। वो प्रभु में तो था, लेकिन प्रभु के साथ कनेक्टेड नहीं था। और वो हमेशा लालच रखता था। बाइबल कहती है उसका मन अभी भी उसके पुराने जीवन में ही जुड़ा हुआ था। आज भी कुछ लोग अपना मन पुराने स्थान पर जोड़े हुए हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, आप प्रभु से दूर हो जाओ, आप परमेश्वर को छोड़ दो, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, मैं स्वर्ग में आपको मिलूंगा जो विश्वास योग्य रहेंगे, और नरक में मिलेंगे वो लोग जो विश्वास योग्य नहीं मिलेंगे। यह आपका फैसला है, आपने नरक जाना है या स्वर्ग जाना है। मुझे घाटा नहीं पड़ेगा, घाटा आपको पड़ेगा। आप ये मत सोचना मैं चर्च आता हूं, मैं पास्टर पर एहसान करता हूं, मुझे दशमांश देकर मुझ पर एहसान नहीं करते हो आप, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तूने मुझे नहीं बचाया, मैंने तुम्हें बचाया है। खुदा ने मुझे तुम्हारे लिए खड़ा किया है। इसलिए अगर तूने बरकत पानी है तो प्रभु के वचन पर चलते रहो। खुदा तुम्हारी 3 साल की मेहनत 1 महीने में ही पूरी कर देगा। जोर से बोलो हालेलुया। यहूदा अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं छोड़ा। बाइबल में लिखा, उसने एक बड़े नुकसान को, एक बड़े प्रॉब्लम को फेस किया। उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, अपने गुरु को पकड़वा दिया, अपने गुरु के साथ धोखा किया। उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया और बाद में पछताने लगा, मैंने अपने गुरु के साथ धोखा किया, मैंने उसको 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। अब वापस सिक्के लेकर जाता है और याजकों को कहता है, मेरे प्रभु को छोड़ दो, ये 30 सिक्के ले लो। उन्होंने बोला, भाई हम इन 30 सिक्कों को नहीं लेंगे, क्योंकि ये लहू का दाम है। उन्होंने उस पैसे का एक खेत खरीद लिया और परदेसी मुर्दों को गाड़ने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन वो सिक्के वापस नहीं रखे, क्योंकि वो लहू का दाम था। मेरे प्रियो, बाद में क्या हुआ? यहूदा इस्करियोती फंदा लेकर, बाइबल कहती फांसी लेकर मर गया। वो कुछ प्रभु से अलग होकर कुछ करना चाहता था, प्रभु से अलग होकर वो कुछ बड़ा देख रहा था। उसके ड्रीम्स प्रभु से अलग होकर बड़े थे। आज मैंने भी बहुत सारे लोग देखे। हमारे चर्च में एक भाई आता था, वो स्टेज के ऊपर बड़े गीत गाता था। वो प्रभु में तो था, लेकिन प्रभु के साथ जुड़ा नहीं था। उसने 2 औरतें रखी हुई थी। बाद में उसको पैरालाइज हो गया। हमने जाकर उसके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद वो फिर नहीं सुधरा और उसकी बुरी तरह से मौत हुई। बहुत छोटी एज में वो चला गया। एक और भाई, वो भी छोटी एज में चला गया। जितने लोगों ने सोचा कि हम खुदा से दूर होकर बहुत कुछ कर लेंगे, शैतान ने उनको नोच लिया, उनको पकड़ लिया। मैं नहीं चाहता हूं आप शैतान के हाथ में आ जाओ। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ को बर्बाद करो, क्योंकि ये युग इतना बुरा है, ये संसार इतना बुरा है। शैतान का सबसे बड़ा टारगेट विश्वासी है, परमेश्वर के लोग हैं। अगर आप बचना चाहते हो तो अंगूर बनकर टहनी के साथ जुड़े रहो। आप फल भी लाओगे समय पर और आप बढ़ते भी जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैंट डू नथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते मुझसे अलग होकर। आज कुछ लोग कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। मेरी एजुकेशन बहुत बड़ी, मेरी पढ़ाई बहुत बड़ी, साइंटिस्ट बन जाते हैं। प्रभु से अलग होकर तुम कुछ नहीं हो। कुछ लोगों को खुदा बरकत दे देता है,
वो अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं, वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लग जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम कुछ नहीं हो। जो अपना चर्च छोड़कर छोटी छोटी चर्चें बना रहे हैं, अपने घरों में बंदगी शुरू कर रहे हैं, परमेश्वर मूर्ख नहीं है कि उसने आपको इतना बड़ा चर्च दिया, उसकी योजना है। जोर से बोलो हालेलुया। अगर उसने आपको चर्च ही देना था तो उसने चमकौर साहब में चर्च खोलना ही नहीं था। कितने लोगों को समझ आ रही? वो किसी और एरिया में खोल सकता था, लेकिन उसने अगर यहां पर खोला है तो उसकी योजना आपके लिए आपकी सोच से अलग और बड़ी है। आपको समझना होगा इस चीज को। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। और मैं आपको बोल रहा हूं, जो लोग ऐसा करते हैं 3-4 महीने से ज्यादा चलने वाले नहीं है। वो ब्रांड लंबा ब्रांड नहीं होगा, लेकिन जो वफादार रहेंगे आप उनसे भी ज्यादा ब्लेस्ड होंगे, उनसे भी। वो देखेंगे आपकी ब्लेसिंग को, वो आपकी ब्लेसिंग को देखेंगे। ये मेरी प्रोफेसी है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु में बने रहो। प्रभु कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने बहुत पैसे वाले लोग देखे हैं, प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं है वो। मैंने बहुत दुनिया देखी है, 15 कंट्री विजिट कर चुका। मां बाप को पता नहीं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, और बच्चों को पता नहीं मां बाप क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं है वो प्रभु से अलग होकर। बहुत लोगों को देखा मैंने, अंधेरा है, जिंदगियां खाली है उनकी, अपने बाल पकड़कर रात को रोते हैं वो। लेकिन प्रभु कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम मुझ में हो तुम फलवंत होंगे, तुम्हारे बच्चे भी फलवंत होंगे। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। परमेश्वर ने आपको बचाया है, इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं। प्रभु में अगर आप बने हो तो फलवंत होंगे। अगर आप फलवंत नहीं तो आपकी गलती है। देखो कहां पर गलती है। मेरा कोई काम नहीं होगा, मैं परमेश्वर से पूछूंगा प्रभु कहां गलती है। मैं अपने बेटे से पूछूंगा बेटा बता तेरे अंदर कोई गलती तो नहीं? क्या तू पढ़ाई समय से कर रहा है? क्या तू प्रार्थना टाइम से कर रहा है? क्या तू अपना होमवर्क टाइम से कर रहा है? हाँ बेटी तू कोई गलती तो नहीं कर रही, पढ़ाई टाइम से कर रही है, अपनी जॉब पर अपने आईलेट्स पर ध्यान दे रही है। देखो गलती कहां पर है। एक भाई मेरे पास आया, बोला सर मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। मैं टेंशन में आ गया। मैंने बोला प्रभु 6 महीने से चर्च आ रहा है, इसका कर्ज क्यों नहीं उतर रहा है? प्रभु खोल इसके लिए दरवाजा, प्रभु खोल इसके लिए दरवाजा, इसका कर्ज क्यों नहीं उतर रहा है? क्योंकि एक चरवाहे की जिम्मेवारी होती है कि चर्च में एक एक विश्वासी परमेश्वर के नाम में बढ़े ना कि घटे। कितने लोगों को समझ आ रही? मेरी जिम्मेवारी है आपकी रूहों का लेखा मैंने देना है, मैंने प्रभु को हिसाब देना है। जिस दिन यीशु मसीह ने लेखा लेना है ना, तख्त के ऊपर बैठकर सबसे पहले आपको नहीं मुझे प्रभु ने बुलाना है। रमन हंस आजा इधर खड़ा हो, बता क्या किया तूने। इसको बपतिस्मा दिया, उसको बपतिस्मा दिया, उसको वचन सुनाया, उसको वचन सुनाया, ये नरक में क्यों गया? स्वर्गदूतों को बोलेगा लगाओ रमन हंस के डंडे, लगाओ इसके छेंटे मारो इसके। इतने सारे लोगों को यह वचन सुनाता था, लोग नरक में क्यों चले गए? प्रभु मुझसे पूछेगा। और फिर मैं ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग हो रही है मैं प्रभु को दिखाऊंगा, प्रभु देखो मैंने अपना काम पूरा किया, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु एक एक चीज का लेखा भी होना है, लेखा ना भुल जियो किते, लेखा भी होना जे। एक एक चीज का हिसाब किताब होना है। एवें अपनी हवा च ना घूमी जाओ। तुसी जो कुछ भी करते हो, सोचते हो, भजते हो, नठते हो, चर्च आउंदे हो, चंगियां माड़ियां चीज़ां दा लेखा होना तुहाडा। किन्ने जणां नूं समझ आ रही मेरी गल दी? तैयार हो लेखा देण लई? किन्ने जणे कॉन्फिडेंस ना कह सकते मैं रेडी हाँ जी? हुण कई सोचां च बह गए, की करिए जी, की करिए। कितने लोगों को समझ आ रही? ऐसे पकड़ पकड़ के ना गर्दन, मुर्गे देखा ना वो बिरयानी बनाते मुर्गे की, ऐसे पकड़ पकड़ के फेंके जाएंगे। और फिर ऐसा मत करना अपोस्टल जी प्लीज। कितने लोगों को समझ आ रही? अपोस्टल जी प्लीज बचा लो, अपोस्टल जी हेल्प कर दो,
ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਦਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ। ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਏ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਲੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਤੇ ਲਵਾ ਲਓ ਅੱਗ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਲੋ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। जोर नाल बोलेंगे हालेलुया। गलती प्रभु में नहीं, गलती हम में है। हम पास्टर का और प्रभु का कसूर निकालते हैं। मेरे को ड्रीम बड़े बुरे आते हैं, यार सारा दिन तो तू फोन पे लगा रहता है और पता नहीं छोटे मोटे कपड़े वाली कितनी देखता है, तो तेरे को ड्रीम बुरे ही आएंगे, अच्छे थोड़ी ना आएंगे। मेरे को शैतान नजर आता सपने में, तो शैतान तो मुझे भी नजर आता, फिर मैं शैतान का थोड़ी ना बन जाऊंगा। मेरे से रोज लड़ता है शैतान, बताओ। मैंने तो कभी अपने फादर साहब को बोला नहीं, डैडी जी मुझे शैतान नजर आता, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा। कितने लोगों को समझ आ रही? मैं तो कहता हूं बेटा आ दर्शन दे मैनू, मेरी तो टक्कर ही पुत तेरे नाल आ जा, मेरी तो लड़ाई तेरे नाल। सुनो, आपको दुश्मन ही नहीं दिखाई देगा, आप लड़ेंगे कैसे? हवा में थोड़ी ना मुक्के मारेंगे डिचकू डिचकू। कितने लोगों को समझ आ रही? हवा में थोड़ी ना लड़ेंगे, दुश्मन दिखेगा तभी लड़ेंगे। ये लड़के को मैंने मारना है, मुझे दिखाई देगा तभी मारूंगा मैं इसको। मैंने कहा प्रभु 6 महीने हो गए इसको चर्च आते हुए, इसका कर्जा क्यों नहीं उतर रहा? मैं टेंशन में यार, क्योंकि मेरे को टेंशन हो जाती। मैं पौलुस वाला वचन नहीं भूलता हूं। पौलुस कहता है मुझे कलीसिया की चिंता सारी रात सताती है। मुझे अपने बच्चों की फिक्र नहीं, मुझे अपनी फैमिली की फिक्र नहीं, लेकिन मुझे प्रभु की कलीसिया की फिक्र है, क्योंकि मैं इनका लेखा देने वाला हूं। जोर से बोलो हालेलुया। और आप में से कुछ लोग ऐसे लापरवाह हैं जो पूरा 6 दिन मस्ती मारते हैं और संडे को मलाई मारते। कितने लोगों को समझ आ रही है? ऐसे नहीं काम चलेगा। जितना रिस्पॉन्सिबल आपका पास्टर है, इतना रिस्पॉन्सिबल आपको भी बनना होगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। मैंने बोला प्रभु कर इसका कुछ कर। और मुझे पता चला वो रोज 500 रुपए की शराब की बोतल पीता है मुर्गे के साथ, रोज बिना नागे। क्या बात है। मैं क्या 10 भी भलिया बंदिया, तेरा कर्जा किवें उतर जू, तू ते मौजा लेना पिया जे। किन्ने जन नूं समझ आई है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। 500 वाली बोतल ते नाल लाल रंग दा, आवाज नहीं आई है? पानी तो नहीं आंदा मुंह चो? बोलो हालेलुया। तो रोज बिना नागे कहंदा बच्चे जान ढिठे खूच ते घर वाली जावे बने खूच, ते मैं ते लवां अपने नज़ारे। जिंदगी ते एक बारी मिलनी, मेला आ, नज़ारे लुटो। तो फिर भरावा तू रब नूं कातों कही जाना ला कर जा, ला कर जा। किन्ने जन नूं समझ आ रही? सुनो, बाइबल 2 धारी तलवार है। बाइबल क्या है? बोलो बोलो। बाइबल कितने धारी तलवार है? यकूब की पत्री में लिखा है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। मैं कहां प्रभु इनू चंगा कर, प्रभु कवे हाथ रख। मैं कहां हाथ रखना नहीं, तू ऐदा ही कर, तो ऐदा किदां हो जू ठीक? विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। जोर से बोले हालेलुया। कर्ज नहीं उतर रहा भाई, मैं तो टेंशन में आ गया। फिर मेरे को यह भी पता चला कि इसकी और भी बड़ी ऐश मैश करता है भाई। कितने लोगों को समझ आ रही? नजारे लेता पूरे लाइफ के। बताओ फिर कर्जा प्रभु उतारेगा? प्रभु कहता है बुद्धिमान बन। नीति वचन क्यों दिया गया? बाइबल में ये वचन क्यों डाले गए? इसकी क्या जरूरत थी?
आप और मेरे जैसे लोगों के लिए इसकी जरूरत थी, इसलिए डाले गए। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु कहता है खर्चे घटाओ अपने, कोल्ड ड्रिंक की जगह ते पानी पी लो, मर नहीं चले कुछ समय वास्ते। मुर्गे की जगह ते पनीर खा लो, तो पनीर की जगह ते दाल खा लो। खर्चे घटाओ अपने। कपड़े घट नवें महंगे कपड़े घट पाओ, किसी के विआह के चक्कर च अपना जलूस ना कढ़ाओ। किन्ने जन समझ आ रही? फिर असी कहने कर्जा चढ़ गया, विआह पता नहीं गां 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 पता नहीं किहदा हुंदा, सानू खुशी हुंदी, अगला भावें दुखी हो गई। किन्ने जन समझ आ रही? चलिए विआह बई, चलिए विआह है। और फिर बस फिर जाना है तो 20,000 की गत्ती को आग ला के फूक के ही आना है। तो फिर प्रभु को पता क्या कहना? प्रभु कर्जा बोलो, साध संगत बोलो, प्रभु कर्जा ये नहीं उतरदा। प्रभु कहता पोते तां ही जाना, हुण थां नहीं आना है। किन्ने जन समझ आ रही? क्यों दिमाग दिया प्रभु ने? तूड़ी भी तो बढ़ के बेच सकता था, कोई मशीन भी तो लगा के भेज सकता था बैटरी चार्जिंग वाली। इतना बड़ा खोपड़ा खोपड़ी में क्यों दिया? ताकि हम इसको यूज करें। क्या करें? क्या करें? यूज करें। पर यूज नहीं, मिस यूज करते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं हमारे बेबी नहीं होता। एक दिन एक बहन आ गई, अपोस्टल जी बेबी नहीं हो रहा। मुझे तो बाद में पता चला 6 महीने हो गए इनकी, तो आपस में बनती नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही? भाई तुम्हारी बनती नहीं, बेबी कहां से होगा? रोज रात को तो तुम झगड़ा करते, बेबी कहां से होगा? प्रभु ने अब्राहम को क्या कहा? सारा के पास जाओ और वो बच्चे को जन्म देगी। जोर से बोलो हालेलुया। सारे काम उल्टे हो रहे हैं और पास्टर बेचारा टेंशन में, भाई ਇਹਦਾ काम क्यों नहीं हो रहा है, ਇਹਦਾ काम क्यों नहीं हो रहा है। इन्ना नहीं पता ये एक अख इधर है दी, एक अख इधर है दी, तो सामने प्रभु खड़ा दिखना किथों? किन्ने जन समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। रोटी नहीं खाओगे तो मर जाओगे, प्रभु को छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। कितने लोगों को समझ आ रही? इसलिए वो कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ कर सकते। ऐसा नहीं सोचना भाई, ऐसा मत सोचना कि चर्च छोड़ देंगे, अपोस्टल जी हमारे पीछे पीछे आएंगे, आजो बेटा आजो, तू आगे आगे, अपोस्टल जी पीछे पीछे हैं। लुकन मिची खेलनी ना, ऐसा नहीं होगा। नो, जितनी मेहनत मैंने आपके लिए की ना, मैं गधे पर करता तो उसका बंदा बन जाता। कितने लोगों को समझ आ रही है? लेकिन यहां पे कुछ उल्टा हो रहा है बंदों के। बोलो हुण, ले दस हुण बोल दे, मेरा की कसूर दसो? जोर से बोलो हालेलुया। आज फैसला कर लो, सज्जे पासे लगना कि खब्बे पासे लगना है, फैसला कर लो। वो कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर सकते नहीं हो। अमीर आदमी की कितने लोगों ने कहानी सुनी है? लाजर उसके घर के सामने पड़ा रहता था, फोड़ों से भरा हुआ, उसने उसको पानी तक नहीं पिलाया। लाजर मर गया, बाइबल कहती सीधा ही अब्राहम की गोद में चला गया। और अमीर मर गया तो किसकी गोद में चला गया? शैतान की गोद में, नरक की आग में। क्यों चला गया भाई? वो अमीर था इसलिए नरक चला गया? नहीं, वो कह रहा था मेरे पास सब कुछ है, मैं प्रभु से अलग होकर सब कुछ कर सकता हूं। आज आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अभी आप कुछ नहीं हो, इसलिए अभी आप अपने मन से ये बात निकाल दो कि मैं प्रभु से अलग होकर कुछ कर सकता हूं। आप चर्च में क्यों आए भाई? क्योंकि आपको यीशु ने जहां पर बुलाया है, आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। जोर से बोलो हालेलुया। मैं एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। ये इसका नाम है स्टीव हार्ले। स्टीव हार्वे ये अमेरिका का एक होस्ट है। इस व्यक्ति को देखो, ही इज अ ब्लैक मैन एंड ही इज फ्रॉम अमेरिका। ही इज वेरी पॉपुलर पर्सन, फेमस बंदा है ये।
एक समय में ये गरीब था और आज बिलियनियर्स है, इसके पास बहुत पैसा है। कोट उसने भी मेरे जैसा ही पहना हुआ, देखो, जोर से बोलो हालेलुया। बहुत 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 पैसा इसके पास, बहुत फेमस बंदा है, बड़े बड़े हॉलीवुड के लोगों को होस्ट करता है, प्रोग्राम्स को, टीवी प्रोग्राम्स को होस्ट करता है ये। और आपको पता है ये क्या कहता है? ये कहता है मैं प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। इतना कुछ होने के बाद भी ये कहता है मैं प्रभु से अलग होकर कुछ भी कर सकता। इस व्यक्ति को देखो जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दिखाओ जरा बेटा जल्दी से। इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? इस पास्टर का नाम है निक। ये पास्टर अमेरिका में पैदा हुआ और जब ये पैदा हुआ ना इसके टांगे थी ना इसके बाजू थे। डॉक्टर्स ने बोला ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, पूरी जिंदगी ये लोगों पर निर्भर रहेगा, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और कुछ समय के बाद इसकी डेथ हो जाएगी, इसको बहुत सारी बीमारियां लग जाएगी, ये नहीं बचेगा। और जब ये बड़ा हुआ इसने कहा मेरे हाथ नहीं है, मेरे पांव नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आत्मा मेरे अंदर पूरा ही है। आज कई बार आपके अंदर भी इस तरह के विचार आ जाते हैं, मेरे हाथ नहीं है, मेरे पांव नहीं है, लेकिन आप दिमाग से अपाहिज नहीं हैं, आप आत्मा से अपाहिज नहीं हैं, क्योंकि प्रभु में होकर आप सब कुछ कर सकते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। इस फोटो को देखो, इसके पांव नहीं, इसके हाथ नहीं, आज ये दुनिया का बेस्ट पास्टर बन चुका है और दुनिया का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है और इसके चर्च में हजारों लोग आते हैं। इसकी शादी हो गई है और देखो इसके बच्चे भी हैं। लेकिन जिनकी लाइफ में प्रभु होगा, परमेश्वर उसे हाईली ब्लेस करेगा। देखो पांव नहीं है, हाथ नहीं है, परमेश्वर ने अच्छी पत्नी दी, अच्छा परिवार दिया और एक ब्लेस्ड पास्टर बनाया इसको। आज पूरी दुनिया में वो फेमस है। और ये पता क्या कहता है? ये कहता है मैं प्रभु के बिना, प्रभु से अलग होकर कुछ भी कर सकता नहीं। और हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सानू की प्रभु दी लोड़ आ, असी की करना चर्च जाके, सानू की चर्च विच मिलना, असी की लोड़ है, असी की करना पास्टर कोल जाके। लेकिन ये लोग देखो, इनकी कामयाबी का राज यही है, इन लोगों की सोच बड़ी है, इनका विश्वास बड़ा है। तो हमारा विश्वास कैसा है? हमें एक नेगेटिव बंदा थोड़ी सी नेगेटिव बात कर दे तो हम उसकी नेगेटिव बातों में आ जाते हैं। लेकिन ये लोग पता कैसे लोग हैं? ये सच्चे खुदा के लोग हैं, इसीलिए पूरी दुनिया पे राज करते हैं। और परमेश्वर चाहता है आज से आप भी अपने ख्यालों को, अपने विचारों को चेंज करो, क्योंकि प्रभु कह रहा है हालात आपकी जिंदगी में कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर कह रहा है आप लाइन में नहीं लगेंगे, लाइन आपसे शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। सो इसको परमेश्वर ने ब्लेस किया। ये कहता मैं प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकता हूं। अगली फोटो दिखाओ। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं और प्रभु पर भरोसा रखने के द्वारा इन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ पाया है। सुनो, आप मेहनत जितनी मर्जी कर लो, आपकी मेहनत काम नहीं आएगी। इस व्यक्ति के बारे में कितने लोग जानते हैं? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना का बेस्ट चैंपियन है ये, फुटबॉल का प्लेयर। लेकिन इस आदमी की खासियत, लियोनेल मेसी की, ये जब भी स्टेडियम में खेलता है, गोल करने के बाद अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देता है। जब भी ये गोल करता है, ये परमेश्वर को थैंक्स देता है। अगली फोटो दिखाओ इसकी। ये ऐसे हाथ उठाता है, कभी ये ऐसे करता है, लेकिन ये परमेश्वर को थैंक्स देता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। और दुनिया इसके पीछे पागल है और ये यीशु मसीह के पीछे पागल है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज देख लो, मैं आपको बड़े बड़े अच्छे लोगों से मिला रहा हूं ताकि आप लोग भी ऐसे बन सको यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। ये प्रभु है, किसी को भी उठा के चमका सकता है। प्रभु है, किसी टूटे फूटे बर्तन को उठा के उसे ब्रांडेड बना सकते हैं, उसकी मर्जी है। अगली फोटो दिखाओ बेटा। ये व्यक्ति
अमेरिका का एक प्लेयर है, हमलीन नाम है इसका, और आप इसकी गाल पर देखो, ये बिना क्रॉस बनाए खेलता ही नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही? लोगों को दिखाता है ऐसे, देखो मैं हार नहीं सकता हूं, देखो मैं हार नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं वो अंगूर हूं जो दाखरस की डाली में बना हुआ है। जोर से बोलो हालेलुया। मिलियंस बिलियंस ऑफ पैसा खुदा ने इसको दिया, इतनी बरकत दी। एक बार ये स्टेडियम में खेल रहा था, खेलते खेलते इसको हार्ट अटैक आ गया। आपको पता होगा कई बार खेलते खेलते कई लोग मैच में मर जाते हैं। जैसे ये गिरा, इसको हार्ट अटैक आया। अगली फोटो दिखाओ, जितने भी लोग स्टेडियम में थे, जितने भी प्लेयर से, सब इकट्ठे होकर इसके लिए प्रार्थना करने लगे। देखो सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगे। ये फुटबॉल प्लेयर, ये जितनी टीम प्रार्थना कर रही है, ये लोगों का ये कहना है हम प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। एक चेले ने प्रभु से कहा, प्रभु हम बड़ा होने के लिए, महान होने के लिए क्या करें? प्रभु ने कहा, जो तुम में से महान बनना चाहता है सबसे पहले सेवक बन जाए। लेकिन हम तो कहते हैं मुझे सेवक नहीं बनना, मेरे को पहले प्रधानमंत्री बनना है। मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, सेवक नहीं बनने। कितने लोगों को समझ आ रही? आज के वचन की कितने लोगों को समझ आई? ये प्रभु दे रंग ने भाई, ये प्रभु दे रंग ने। राजा नु फकीर बनांदा ते फकीरां नु राजे बना दिंदा। इसलिए उस पर विश्वास रखो और कभी भी मुंह से ऐसा ना कहो कि मैं प्रभु से अलग होकर सब कुछ कर सकता। एक पैरालाइज व्यक्ति से पूछो, वो कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। उसे एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसकी हेल्प करे, उसे पानी पिलाए, उसे पेशाब कराए, उसे टॉयलेट कराए, उसे खाना दे। एक पैरालाइज व्यक्ति से पूछकर देखो। इसलिए हमेशा ये करो, प्रभु मैं आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता हूं। काम करो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने बिजनेस पर ध्यान दो, खर्चे घटाओ ते काम ज्यादा करो ते बरकत प्रभु देगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करेगा, खुदा आशीष देगा। मांगो प्रभु से बुद्धि। आपको तो मैं सोच रहा हूं, आपको तो कोई 50-100 करोड़ रुपए का बिजनेस दे दो, आप तो 2 दिन में ही खत्म कर दोगे। प्रभु आपको पूंछ नहीं सिर बनाना चाहता है। और सिर आमीन बोल के नहीं बना जाएगा, सिर आमीन बोल के नहीं बना जाएगा। आमीन का मतलब है जो हमने मांगा हमें मिल गया। एलिया ने भविष्यवाणी करने के बाद भी भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना की कि वो पूरी हो। तो हम लोग अकेला आमीन बोल के ही ब्लेस नहीं होंगे, हमें आमीन बोलने के बाद उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? एक लड़का आया, कई बार उसका रिफ्यूजल लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, चर्च आता गया। आज अमेरिका में बैठा है। कितने लोगों को समझ आ रही? प्रभु दिल देखता है। पैसों की जरूरत खुदा को नहीं है, खुदा के काम नहीं रुकते हैं। अगर आप दशमांश नहीं दोगे तो ये मत सोचना कि चर्च रुक जाएगा। इस चर्च में सैकड़ों गए और हजारों आ चुके हैं। ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो रियल ब्लेसिंग खुदा ने आपके लिए रखी, कहीं वो आप ना खो दें। जोर से बोले हालेलुया। आज के वचन की कितने लोगों को समझ आई? जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फल लाओगे और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आज कई लोगों के अंदर घमंड है। चर्च के कई ऐसे विश्वासी हैं, प्रभु ने बड़ी बरकत दी, प्रभु ने बड़ी आशीष दी, लेकिन आज चर्च में नहीं है घमंड की वजह से। असी क्यों जाइए चर्च, साढ़े घर पास्टर आपे आवेगा, साढ़े घर आवे, सानू बुलावे, सानू इनविटेशन दवे, असी क्यों जाइए। कितने लोगों को समझ आ रही? परमेश्वर को प्रेम से आप जीत सकते हैं, घमंड से नहीं। प्यार से खुदा से जो मर्जी ले लो, वो कमी नहीं छोड़ेगा। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, मुझसे अलग होकर, अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन नॉट डू नथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते मुझसे अलग होकर।
बेटा सृष्टि की शुरुआत में भी मैं हूं, सृष्टि के अंत में भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तुम्हें यहां भी मैं मिलूंगा, वहां भी मैं मिलूंगा, ऊपर भी मैं मिलूंगा, हर जगह मैं ही मिलूंगा। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर सकते नहीं। शैतान चाहता है कि आप खुदा की रियल ब्लेसिंग से सेपरेट हो जाओ, आप खुदा के बच्चे ना बन जाओ। उसको आग लगी पड़ी है, आपने क्यों बपतिस्मा ले लिया, आपने क्यों पवित्र आत्मा पा लिया, आपकी जान क्यों बच गई। आप नशों में रहते, आप व्यभिचार करते, आप टीके लगाते, आप चिट्टा पीते, शैतान को आग लगी हुई है। ये चमकौर साहब चर्च क्यों जाते हैं, ये उस चर्च में क्यों नहीं जाते, यहां पर पास्टर ताड़ना नहीं देता, जहां पर पास्टर डांटता नहीं, ये उस चर्च में क्यों नहीं जाते। लेकिन मैं आपसे प्यार करता और मैं लगातार आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूसली आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं। और मेरा विश्वास है मेरा खुदावंद आपके आंसुओं को देखता है, आपके तरलों को, आपकी मिन्नतों को वो देखता है। और वो दिन दूर नहीं जब आप जिस काम को हाथ लगाएंगे उस काम में आशीष आएगी, यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। वो कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। दुनिया के बड़े बड़े लोग कहते हैं मैं खुदा के बिना कुछ नहीं, मैं परमेश्वर के बिना कुछ नहीं। महात्मा गांधी ने कहा मैं प्रभु को जानता हूं, प्रभु बहुत कुछ है। विवेकानंद जी ने कहा मैं बहुत परमेश्वर को प्यार करता हूं। उसने कहा अगर मैं यीशु मसीह के समय में पैदा होता तो मैं अपने दिल का लहू निकालकर यीशु मसीह को दे देता। उन लोगों ने परमेश्वर को जाना, उन लोगों ने परमेश्वर को प्यार किया। आज जब आप भी सच्चे मन से बिना किसी मतलब के खुदा को प्यार करोगे तो खुदा आपके लिए भी बरकतों के दरवाजे खोलेगा, आपको भी खुदा आशीष देगा। ये बहन खड़ी हो जाओ, वो सफेद, हाँ तुम यस, ये बहन देखो, ये मंडी में काम करती है, ये बहन मंडी में काम करती, मजदूरी करने वाली है और परमेश्वर का डर मानती है, दशमांश में वफादार है, बिहारी कौम से आती है और परमेश्वर ने इसको इतनी ब्लेसिंग दी है। आज इसका बेटा कनाडा में बैठा हुआ है। जोर से बोलो हालेलुया। मैं किसी को भी खड़ा कर दूंगा ना, गवाही पक्की है। ये भाई खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। जिस दिन पहले दिन मैंने इसके ऊपर प्रार्थना की थी, ये भाई का शरीर कांप रहा था, थर 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 ऐसे ऐसे कांप रहा था, इसकी हालत बहुत बुरी थी। आज देखो प्रभु में ब्लेस है। जोर से बोलो हालेलुया। मैं किसी को भी खड़ा कर दूंगा। यहां पर सारी गवाहियां हैं। ये लड़का खड़ा है, इसका बेटा मर गया था, बेटा भाग गया। इसने फोन किया, अपोस्टल जी बेटा सांस नहीं है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। एम्बुलेंस में ही फोन के ऊपर प्रार्थना की, बच्चे की सांसें चलनी स्टार्ट हो गई। किसी को भी खड़ा कर लो, यहां पे किसी को भी खड़ा कर लो, सबकी लाइफ में टेस्टमनी। ये लड़का पीछे बैठा है, ये तुम खड़े हो जाओ, तुम यस यू। इसकी पत्नी के पेट में रसोलियां थी, लाइव रसोलियां परमेश्वर ने बाथरूम में बाहर निकाल के फेंक दी। देखो गवाही है। बहुत ऐसे लोग यहां पर बैठे हैं जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने बड़े काम किए। किसी का रिश्ता हो गया, किसी का वीजा लग गया, कोई बाहर चला गया। देखो जिनकी लाइफ में कोई बरकत नहीं है, उनके अंदर कमियां हैं, उन कमियों को निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका भला होगा। डॉक्टर बोलेगा पकौड़े ना खाओ, बीपी बढ़ेगा, आप बोलेंगे प्रभु यीशु के नाम में ये पकौड़े शुद्ध हो जाएं, आमीन, आप खा जाते। डॉक्टर बोलता है खट्टा ना खाओ, दही ना खाओ, आपको कंजक्शन हो जाती, प्रभु इस दही को ब्लेस कर दो यीशु के नाम में, आप खा लेते। आपको अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा, तब खुदा आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खोलेगा। मैं प्रभु का दास हूं, सुनो, मैं प्रभु का दास हूं। अगर मैं प्रभु की बात नहीं मानूंगा और मैं कहूंगा साडी तो प्रभु नाल सिद्धी गलबात आ, अपनी तो सिद्धी चलदी, और प्रभु मुझे बोलेगा चल पहले ही अपने कपड़े धो के आ, चल अपना दिल धो के आ, चल अपना मन साफ करके आ, चल प्रार्थना करके आ, मेरे को करना पड़ेगा। बिना पासपोर्ट के वीजा नहीं मिलेगा, बिना वीजे के प्लेन में नहीं चढ़ोगे, बिना प्लेन के आप इंग्लैंड नहीं पहुंच पाओगे। कितने लोगों को समझ आ रही? हर चीज का एक सिस्टम है, परमेश्वर ने सिस्टम बनाया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ गई सबको? आपका बच्चा बीमार है,
उसकी हड्डियां काम नहीं करती। प्रभु के दास ने बोला तेल लेकर जाओ, ये तेल अपने बच्चे पर मलो, बच्चा ठीक हो जाएगा। आपने तेल मला, फॉर्मेलिटी से मला, ठीक कैसे होगा? आपने 1-2 दिन मला, ठीक कैसे होगा? कई लोग आते हैं, चल हाथ रखा लेने अपोस्टल जी दे कोलों, हाथ रखवाया, प्रार्थना करवाई, बाद में 6 महीने दिखे नहीं। भाई आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई देता है, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, मेरे को ये दिक्कत है जी, ये ले दवाई बेटा, दवाई खा ले ठीक हो जाएगा। आपने दवाई खाई, ठीक नहीं हुए, आप डॉक्टर को बोलोगे डॉक्टर साहब आपने मेडिसिन दी, मैं ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर आपको फिर मेडिसिन चेंज करके देगा। कितने लोगों को समझ आ रही? कई तो ऐसे होते दवाई भी ले जाते हैं, जाके सिट दिंदे या खांदे भी नहीं। किन्ने जाने को समझ आ रही है? दसो फिर ਇਹਦੇ ਚ प्रभु ਦਾ की कसूर? जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक बहन मेरे पास आती है, रोज प्रार्थना कराती, अपोस्टल जी प्रेयर कर दो प्लीज, मेरी बेटी के बेबी हो जाए, अपोस्टल जी प्लीज प्रेयर कर दो, मेरी बेटी के बेबी हो जाए, प्लीज दुआ कर दो उसके बेबी हो जाए। और मैंने देखा उसका बेबी किसी दूसरे बेबी के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के बेबी बेबी कर रहा है। कितने लोगों को समझ आ रही? अब मैं बताओ क्या करूं? ऐसी प्रार्थनाएं खुदा सुनेगा और उत्तर देगा? ये तो दिल दा मामला है भाई, क्या करें? जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक बंदा आ गया, सर मेरे लिए प्रेयर कर दो प्लीज, प्लीज प्रेयर कर दो। मैंने बोला क्या हो गया यार, बड़ा दुखी लग रहा है, मेरे लिए प्रेयर कर दो, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, मैंने उससे शादी करनी। मैंने बोला फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, कर देते हैं प्रार्थना, प्लीज उस लड़की की शादी पहले किसी से हो चुकी, प्लीज प्रे कर दो उसका डिवोर्स आ जाए और मेरे साथ शादी हो जाए। कमाल होगी। मैं कहा एक घर को तोड़ो और दूसरे को। जोर से बोलो हालेलुया। देखो कमियों को निकालना होगा। आप दुनिया के किसी चर्च में चले जाओ, पास्टर जी आपको ठीक नहीं करेंगे, पास्टर जी आपको सेट नहीं करेंगे। पास्टर जी तब भी काम कर पाएंगे जब आप पूरी तैयारी में रहेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। आज के वचन के द्वारा खुदा आपको ब्लेस करे और मैं प्रार्थना करता हूं आज से आप अपनी कमजोरियों को दूर करें। जिन लोगों के ऊपर कर्जा है, खर्चे अद्दे कर दो, अपने कटाओ अपने खर्चे और करो प्रार्थना। जिनके ऊपर कर्ज है, एक बंदा कमाने वाला होता है और 10 बंदे घर में बैठ के खाने वाले होते हैं, कर्जा बताओ कैसे उतरेगा? ऐसे नहीं काम चलेगा। जिनके ऊपर कर्ज है, परमेश्वर दरवाजे खोलेगा, परमेश्वर मदद करेगा, परमेश्वर बुद्धि देगा, परमेश्वर सुपरनैचुरली आपकी हेल्प करेगा। लेकिन आपको प्रभु की डायरेक्शन को लेना है। प्रभु कहता बेटा सज्जे जा, आप खब्बे जाई जावांगे, काम किदां होणगे? जो प्रभु कहता है वो करना पड़ेगा। एक बंदा 10,000 कमाता है, 15,000 रुपया ब्याज में निकल जाता है, कर्ज कैसे उतरेगा? 10,000 वो कमा रहा है, 10,000 बीवी कमाए, 5,000 बच्चे कमाए, तो बताओ कहां पे बात जाती? देखो कां तां कट्ठे होके फड़ होना। किन्ने जाने नूं समझ आ रही? अपने पड़ोसी नूं बोलो कां तां कट्ठे होके फड़ होना। कल्ले बंदे दे हत्थ च कां आउणा नहीं आ, कट्ठे होके फड़ होना। कुकड़ी नहीं हत्थ आउंदी, बड़ा भजाउंदी पिछे पिछे मगर मगर। किन्ने जन समझ आ रही? जोर नाल बोलो हालेलुया। कट्ठे हो जाओ, मुश्किल दे समय कट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ, मुश्किल समय में एक हो जाओ। चर्च एक हॉस्पिटल है, आत्मिक हॉस्पिटल, जहां पर आपकी कमजोरियों को प्रभु निकालना चाहता है और प्रभु आपको संपूर्ण बनाना चाहता है। हालेलुया। जिन लोगों की मैंने फोटो दिखाई, ये व्यक्ति देखो, ये कुवैत का राजा है। सब बोलो कुवैत का राजा, अमीर प्रिंस, कुवैत का प्रिंस। और कुवैत कंट्री बहुत अमीर है, दुबई की तरह। ये मुस्लिम है और ये क्या कहता है कि मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है। इसका नाम है अब्दुल्ला अल सबा। डिक्लेयर हिज फेथ इन जीसस क्राइस्ट। अब देखो इंडिया में, पंजाब में बड़ा रौला पड़ा हुआ है, बड़ा शोर पड़ा भी। मसीही लोग तो गरीब लोगों को पैसे दे के क्रिश्चियन बनाते हैं। कितने लोगों ने ये बात सुनी होगी? मुझे एक बात बताओ, लोग ये बात कहते हैं कि मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग
गरीबों को पैसा देके उनका धर्म बदलकर उनको मसीह बनाते हैं। अब ये फोटो दिखाओ स्क्रीन के ऊपर, ये बताओ इसको कितने पैसे दिए होंगे हमने, बताओ। ये तो कुवैत देश का राजा है, इसको हम कितने पैसे देंगे भाई मसीह बनाने के लिए। मैनू यसू दे प्यार ने खरीदिया, मैं पैसियां च नहीं विकिया। यसू दे प्यार ने खरीदिया, मैं पैसियां च नहीं विकिया। कितने लोगों को समझ आ रही है? जिसे यीशु का प्यार खरीद लेता है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो यीशु का हो जाता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इसलिए इधर उधर की बातों पर विश्वास ना करें, ध्यान ना दें। अपनी आत्मा को बचाना हमने। खड़े हो जाएं अपने स्थान के ऊपर। प्रभु कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर सकते, अपार्ट फ्रॉम मी यू नथिंग कैन डू। कुछ भी नहीं कर सकते। आज हृदय से, मन से खुदावन से कहें, खुदावन मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।